किसके बारे में चर्चा करेंगे? कर्मयोग, है ना। देखिए जैसा लिखा हुआ है, योग की विभिन्न शाखाओं में से कर्म योग अपने आप में एक विशिष्ट और व्यवहारिक है। ठीक है, यह क्या अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है और व्यवहारिक भी है। कर्म हमें कर्म करने की विधि और प्रत्येक कर्म को कर्म योग बनाने का उपाय सिखाता है। ठीक है, यह योग मार्ग क्या बताता है? हमें कर्म करने की विधि बताता है, कैसे कर्म करना चाहिए, और प्रत्येक कर्म को हम कैसे कर्म योग बनाए इसके बारे में भी वह बताता है। ठीक है, और यह जन सुलभ है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, प्राणी नहीं है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म किए बिना रह सके। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत विकट परिस्थिति रहती है क्या चुनने की कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में कर्मयोग हमें दिशा निर्देश करता है। हमारी विगत कर्मों का ही परिणाम है हमारा यह जन्म। हमें जो यह शरीर मिला हुआ है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में भी हम जिस स्थिति परिस्थिति में है ना, अच्छी स्थिति परिस्थिति में है, गलत स्थिति परिस्थिति में है, हमको सुविधाएं मिली है कि नहीं मिली है, वह सब भी हमारे कर्म पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कर्मों के चक्रवत बंधन के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्मों का जो चक्र रहता है वही बार बार हमको जन्म और मृत्यु में ले जाता है। ठीक है, कर्म गति व विधान समझने से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ठीक है, कहा गया है कि ऐसे अगर आप कर्म की गति समझ जाते हैं तो आप जन्म और मरण के चक्र से छूट जाएंगे, जो कि सनातन संस्कृति का एक मूल उद्देश्य है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है उसमें मोक्ष क्या है? चौथा पुरुषार्थ है। ठीक है, हमारे यहाँ धर्म भी, धर्म का भी स्थान है। ठीक है, काम का, इच्छाओं का भी स्थान है, और धर्म अर्थ काम है ना, और धर्म अर्थ का भी स्थान है, और मोक्ष का भी स्थान है। ठीक है, तो चारों पुरुषार्थ हमारे यहाँ अपने अपनी जगह स्थान रखते हैं। ठीक है, अब हम कर्म के अर्थ के बारे में देखते हैं। उसका अर्थ क्या है, किस धातु से बना हुआ है। ठीक है, ऊपर समझ में आ गया है ना। कर्म शब्द क्या है? क्री धातु से अन प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, लगाकर लिखा हुआ है, उकरा हो गया है, निष्पन्न हुआ है। मतलब कर्म धातु जो, कर्म शब्द जो बना है क्री धातु में अन है। ठीक है, ये अन में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि एक जगह अन दिया हुआ, एक जगह मन दिया हुआ है। ठीक है, आप दोनों लिख लीजिए, है ना। जैसे कि पूछा जाएगा तो उसमें से अगर मन पूछेगा तो उसमें लगाना, अन पूछेगा तो उसमें लगाना। मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक प्रत्यय के बारे में उतना नहीं पूछता, लेकिन जो धातु रहती है ना, धातु की बातें में कभी कभी पूछ देता, तो क्रिय धातु बना हुआ है। प्रत्यय के बारे में वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन कभी पूछ दे तो हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर नोट कर रहे होंगे तो अन और मन दोनों रख लेंगे, तो उसमें से जो क्लियर हो जाएगा मैं आपको बाद में बता दूंगा, या आपको पता लगेगा तो मेरे को भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्रिया, कृत्य, कार्य करना आदि। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया, कृत्य, कार्य करना आदि। कोई भी क्रिया, कृत्य या कार्य तब कर्म कहलाता है जब उसके पीछे कर्ता का संकल्प, भाव और विचार जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई भी कार्य कर्म कब कहलाएगा? जब उसके पीछे कर्ता का संकल्प हो, किस संकल्प से के साथ उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, कर्म एक अर्थ होता है वह क्रिया जिसका कुछ परिणाम निकलता हो। ठीक है, जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ परिणाम, मतलब फल क्या होगा। परिणाम या फल के बिना कोई भी क्रिया नहीं कहलाती। ठीक है, कोई भी क्रिया कर्म तब तक नहीं कहलाएगी जब तक उसका कोई परिणाम या फल ना मिले। ठीक है, प्रत्येक कर्म के पीछे उसका कारण यानी प्रेरणा और उसका फल यानी परिणाम अवश्य होता है। प्रत्येक कर्म के पीछे क्या होता है? दो चीजें, प्रेरणा, ठीक है, कारण, और उसका फल मतलब परिणाम। ठीक है, कारण मतलब प्रेरणा और फल मतलब परिणाम अवश्य होते हैं। कर्म की इसी गहन गति को समझने का, उससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? कर्मयोग। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका कर्म शब्द का जो है उसका हमें परिचय जाना। अब हम आपको आगे देखते हैं कर्म के प्रकार कितने हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों में जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित मतलब जो कर्म करने चाहिए, सुकृत कर्म जिसको बोलते हैं, पुण्य कर्म ही बोलते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि विहित कर्म क्या है, तो विहित कर्म ही बोलते हैं, पुण्य कर्म ही बोलते हैं। निषिद्ध कर्म को दुष्कृत कर्म या पाप कर्म भी बोलते हैं।
ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। विहित कर्म, किए जाने वाले कर्म को विहित कर्म करते हैं। मनुष्य क्या करे क्या ना करे इसका निर्णय हमारे शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ करते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र जो कर्म करने की आज्ञा देते हैं वही विहित कर्म है। मतलब जो शास्त्र के अनुसार कार्य किए जाते, कर्म किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विहित कर्म, मतलब करने योग्य कर्म है। ठीक है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार कितने हो गए? दो हो गए, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। ठीक है, अब विहित कर्म के अंदर चार कर्म और आते हैं, है ना? ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, चार कौन कौन से आते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है, नित्य मतलब जो कर्म रोज किया जाए, जिन कर्मों को नित्य प्रति अनिवार्य रूप से अनुष्ठान किए जाते हैं वे नित्य कर्म कराते हैं, जैसे संध्या, वंदन, अग्निहोत्र। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नित्य कर्मों में कौन कौन से आते हैं? संध्या, वंदन, अग्निहोत्र और भी बहुत सारे कर्म हैं जो हम दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। वो क्या है? नित्य कर्म है ना। ठीक है, सोना, जागना, उठना, बैठना, जो भी है, खाना पीना, है ना, जो सांसारिक व्यवहार है वो भी उसमें आ जाता है। दूसरा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब किसी के किसी उद्देश्य या निमित्त के, है ना, जो कर्म किसी निमित्त या उद्देश्य को लेकर किया जाए वह क्या है? नैमित्तिक कर्म है। इसमें क्या है? उदाहरण जात कर्म। ठीक है, जात कर्म मतलब मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार। फिर जात कर्म मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो नाभि काटी जाती है उसी को शायद जात कर्म बोलते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, दाह संस्कार, मतलब ये सारे कर्म क्या है? किसी उद्देश्य को लेकर या किसी के निमित्त किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नैमित्तिक कर्म। ठीक है, इस प्रकार के जो कर्म आप लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? नैमित्तिक कर्म हो गए। उसके बाद आता है काम्य कर्म। इसमें क्या है? किसी कामना की, वासना की या इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो क्या है? काम्य कर्म है। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और करीरी यज्ञ। करीरी यज्ञ को क्या बोला जाता है? जब वर्षा कराने के लिए यह यज्ञ कराया जाता है। अश्वमेध यज्ञ मतलब आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ कराया जाता है। तो इसमें सभी में कामना है, पुत्र की कामना है, आपको परलोक की कामना है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो भूभाग है वहाँ अच्छी से बारिश हो, इसलिए हम करीरी करीरी यज्ञ कराते हैं। ठीक है, तो ये किसी कामना के कारण किए जाते हैं, इसलिए सब किस में आते हैं? काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रायश्चित कर्म। जो कर्म ज्ञात और अज्ञात दोष रूप पापों के क्षय के लिए किए जाते हैं वे प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ठीक है, हमारे जानकारी में या अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं उसकी क्षय के लिए प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं। ठीक है, जैसे तपश्चर्या, उपवास, मौन, शिक्षा आदि। प्रायश्चित कर्म साधारण और असाधारण दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। साधारण में और असाधारण दो प्रकार के होते हैं। साधारण मतलब कुछ प्रायश्चित के लिए साधारण नियम धर्म रहते हैं, है ना, नियम रहते हैं, और कुछ प्रायश्चित के लिए असाधारण नियम रहते हैं। कभी कभी तो उसके बदले में वही किया जाता है, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको भी मृत्यु दंड का दिया जाता है, तो वो क्या? असाधारण कर्म कहलाता है। ठीक है, साधारण कर्म में मतलब चोरी हो गया या किसी ने किसी को मार दिया, झगड़ा हो गया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो दंड रहता है, जो विधान रहता है, या उसको बोला जाता है कि आप ये करोगे तो आपका ये इस कर्म से प्रायश्चित हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस हिसाब से ये प्रायश्चित और ये प्रायश्चित कर्म साधारण और असाधारण दो प्रकार के होते हैं। इसमें तपश्चर्या, उपवास, मौन, प्रतीक्षा। ठीक है, ये साधारण और असाधारण के अंतर्गत इनकी जो लंबाई है ना, अवधि है, वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं। निषिद्ध कर्म, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमको वह कार्य नहीं करना है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमको नहीं करने। ठीक है, जिस कर्म को नहीं करना चाहिए तथा वैसे कर्म जो शास्त्र के अनुसार अनुचित हो उसे निषिद्ध कर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे दारू नहीं पीना, ठीक है, चोरी नहीं करना, सत्य नहीं बोलना। ठीक है, और जो भी आजकल जो समाज में हो रही है वो सब चीजें ना करना, ये क्या है? निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आगे देते ये तो वैदिक जो ग्रंथ है उसके अनुसार दो प्रकार के हो गए। अब हमारे उपनिषद के अनुसार भी, उपनिषद, वेदांत और मीमांसा दर्शन के अनुसार भी कर्मों के प्रकार आते हैं। ठीक है, कभी कभी इनका नाम लेकर पूछा जाता है ना। इनके अनुसार कर्म तीन प्रकार है। संचित कर्म, क्रियमाण, इनको तीन नाम बोला जाता है। क्रियमाण, क्रियमान, आगामी कर्म। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रारब्ध। संचित कर्म, संचित मतलब जो संचित हुआ हो। ठीक है,
पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए कर्मों के फल को संचित कर्म कहते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो पूर्व में किए गए हैं वो सारे कर्म क्या कहलाते हैं? संचित कर्म कहलाते हैं। जिस प्रकार अनाज का भंडार होता है उसी प्रकार हमारे जन्मों के कर्म संस्कार समूह चित्त में संचित पड़े रहते हैं। इन्हीं कर्म संस्कार समूह को संचित कर्म कहते हैं। जैसे किसान है, आज कमा रहा है, फिर वो अपना भंडारण करता है तो वो संचित हो जाता है। ठीक है, उसने इतना इतना कमाया है अनाज, ठीक है, वो सब अपने भंडार में रख लेता है। फिर उसमें से जो जरूरत पड़ती है वो निकाल निकाल के उपयोग करता है। उसी तरह प्रारब्ध है जो हम भोगते हैं, ठीक है, वो आ जाता है, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, संचित कर्म आ गए समझ में, है ना। अब हम देखते हैं क्रियामाण कर्म क्या है। क्रियामाण कर्म मतलब आगामी कर्म। क्रियामाण कर्म यानी आगामी कर्म का अभिप्राय है जो आगे किए जाने वाले कर्म है, और मतलब भविष्य में हम जो कर्म करेंगे। ठीक है, जैसे किसी की शादी नहीं हुई है तो भविष्य में शादी करेगा, जिसकी नौकरी नहीं मिली है हो सकता है भविष्य में उसको नौकरी मिले। मतलब जो भी रहती है कि भविष्य में फलाना फलाना अपना एस्टिमेट बना के चलते हैं कि फला फला काम हम करेंगे, है ना। विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं रहती हैं, तो वो जो कार्य कर्म रहते हैं वो क्रियामाण कर्म के अंतर्गत आते हैं, मतलब उनको भविष्य में हम करेंगे, ऐसा हमने विचार किया हुआ है, अपना योजना बना के रखी है। ठीक है, जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमने विचार कर लिया है, रूपरेखा बना कर रख ली है, तो भविष्य में करेंगे 1 साल बाद 2 साल बाद। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रियामाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। वही आगामी कर्म है जो भविष्य में फल प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, ये वही लिखा है, वही आगामी कर्म है जो भविष्य में फल प्रदान करेगा। ठीक है, भविष्य में करेंगे तो फिर भविष्य में हमको उसका फल मिलेगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म है जो संचित कर्म संस्कार में से अति प्रबल और बलवान है, वे ही कर्म का फल दिलाने के लिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो संचित कर्म में जो बहुत प्रबल रहते हैं और बलवान रहते हैं कर्म, वो क्या है? वो अपना फल देने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पूर्व में संचित जो कर्म है वो पुण्यमय रहेंगे तो उसका फल, अगर वो प्रबल होगा तो वो हमको आज मिलेगा, है ना। अभी जो हमारी स्थिति परिस्थितियां हैं ये भी हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है। जैसे कोई जिस भी स्थिति परिस्थिति में है, ठीक है, वह पीछे किए जा चुके कर्मों के आधार पर ही उसकी स्थिति वहां पर है। ठीक है, तो जो प्रबल कर्म रहते हैं वो वर्तमान समय में फल देने के लिए हमारे सामने आते हैं। ठीक है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें सुख दुख का फल भोग प्राप्त होता है। हमको जो सुख दुख मिलते हैं वो क्या है? हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही है। ठीक है, मतलब जो संचित वाले रहते हैं वो भी जब हमको सुख दुख देने के लिए आते हैं वो प्रारब्ध कर्म के रूप में आते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया कि टाइप तो पूछा नहीं जाता लेकिन नाम से पूछ दिया जाता है, संचित कर्म क्या है। तो ये जैसे नीचे दिया हुआ है, पूर्व जन्मों के किए गए कर्म को क्या बोलते हैं? याद होगा, संचित कर्म। क्रियामाण मतलब जो आगामी कर्म से क्रियामाण कर्म। प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म वर्तमान समय में फल देने के लिए आते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। ठीक है, तो ये एक एक लाइन का उनका प्रश्न रहता है और उसमें ये सब नाम रहते हैं, तो उसमें आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, ये हो गया उपनिषद वेदांत और मीमांसा के अनुसार। अब हम भगवत गीता के अनुसार देख लेते हैं, भगवत गीता में कर्म के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, भगवत गीता में कर्म का 3 प्रकार बताए हैं, कर्म अकर्म विकर्म। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भगवत गीता में कर्म के कितने प्रकार है? 3 है, तो कभी कभी नाम भी पूछ देता है ना, इसमें से किसी एक नाम को पूछ देगा, नहीं तो संख्या पूछ देता है। ठीक है, तो ये एक एक लाइन का उनका उत्तर है, तो याद रखें। कर्म वे कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है अर्थात शास्त्र वर्णित कर्मों को हम क्या बोलते हैं? कर्म कर्म बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कर्म का नाम दिया हुआ। अकर्म जो कर्म अनासक्त भाव से किया जाए चाहे वह शास्त्र विरुद्ध ही क्यों ना हो। वो कर्म अकर्म क्या है? जिसमें कोई आसक्ति ना हो, चाहे वह शास्त्र विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, उसमें कोई आसक्ति हमारी नहीं रहती, वो अकर्म के अंतर्गत आता है। विकर्म, विकर्म मतलब निषिद्ध या पाप कर्म। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब जिसको शास्त्र आज्ञा देते हैं, अकर्म मतलब जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती, वो अनायास ही होता रहता है। ठीक है, विकर्म मतलब निषिद्ध या पाप कर्म। ये 3 कर्म हो गए गीता के अनुसार।
अब हम योग सूत्र के अनुसार देखते हैं कि योग सूत्र में कर्म के कितने प्रकार बताएं, तो ये भी आप याद रख लेना, उसमें भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, तो इसमें सामने आ जुड़ गया अशुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, तब इसके बारे में एक एक लाइन में इनका उत्तर है, तो अभी देख लेते हैं। शुक्ल कर्म क्या है? जो वेद आदि शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्म है वह शुक्ल कर्म है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। शुक्ल मतलब उजाला वाला, है ना। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जानते हैं ना, है ना। शुक्ल पक्ष में क्या रहता है? चांदनी रोशनी रहती है। कृष्ण पक्ष में क्या रहता है? अंधेरा रहता है। तो ये याद रख लेंगे, तो उससे भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जो वेद आदि शास्त्र विधित श्रेष्ठ कर्म है वो शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण कर्म क्या है? कृष्ण कर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म को क्या कहा है यहाँ पर? कृष्ण कर्म कहा है। ठीक है ना, मतलब अंधेरा, मतलब पाप कर्म को अंधेरे से संज्ञा अपन मान सकते हैं, है ना। तो जो पाप कर्म है वो क्या है? कृष्ण कर्म कहलाते हैं। शुक्ल कृष्ण कर्म है जब पाप और पुण्य दोनों कर्म एक साथ मिले हुए हो वह शुक्ल कृष्ण कर्म या मिश्रित कर्म, इसको याद रख लेंगे। शुक्ल कृष्ण को क्या बोलते हैं? मिश्रित कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जब पाप और पुण्य दोनों कर्म एक साथ मिले हुए होते हैं तो उसको शुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, आगे अशुक्ल कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म है ना। जो न तो पाप कर्म हो, न पुण्य कर्म हो, न पाप पुण्य मिश्रित कर्म हो, किंतु इन सबसे भिन्न अशुक्ल अकृष्ण कर्म अर्थात निष्काम कर्म हो, वह क्या कहलाता है? अकृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है ना, तो पाप हो कर्म हो, ना पुण्य कर्म हो, ना मिश्रित कर्म हो, जबकि इन सबसे भिन्न इस काम कर्म को क्या बोला जाता है? अशुक्ल कृष्ण कर्म बोला जाता है। ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है कि निष्काम कर्म किसको बोलते हैं, तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे? अशुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। इसको नोट कर रहे हैं तो एक एक लाइन में नोट कर लेंगे, बाकी तो पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा। उसके बाद ये दो चीजें और है ना, ये इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता, लोग भी तो भी अपनी हमारी जानकारी में कम से कम है ना। तो कर्म योगी की साधना कैसी हो या कैसे की जाती है? ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट हमने निकाले हैं, ढूंढे हैं, तो मिला है। ठीक है, निष्काम कर्म या निष्काम कर्म व आसक्ति रहित कर्म करें। ठीक है, कोई कामना ना रहे और कर्म में कोई आसक्ति ना रहे, कर्म को ऐसे करना है। ठीक है, कर्तापन का त्याग हो। कर्म जब हम करें तो उसमें कर्तापन का त्याग होना चाहिए, कि मतलब मैं करने वाला नहीं हूँ, सब ईश्वर के ही द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव होना चाहिए। जब ऐसा भाव होना है तो कर्तापन में भाव समाप्त हो जाते हैं। कर्म फल का त्याग, और कर्म का जो फल है ना, वह हमें मिले इसी भाव से हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो कर्म फल में भी त्याग होना चाहिए, चाहे मिले चाहे न मिले, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है करना, मिलना ना मिलना ये ईश्वर। ठीक है, तो ये कर्तापन को भी ईश्वर को ऊपर दे देना है, ईश्वर को सौंप देना है, कर्म फल को भी ईश्वर को सौंप देना है। ठीक है, यहाँ त्याग का अर्थ है वही है ना। उसके बाद है कर्म तथा कर्म फल का ईश्वरा अर्पण, है ना। जो अभी बताया, कर्म को भी और उसके फल को भी, पहले तो उनमें जो कर्तापन का त्याग है वो करना है ना। ये बार बार होता है, जब आप कोई कर्म करके करने जाएंगे तो उसमें बार बार अपने को समझाना पड़ता है। ठीक है, याद दिलाना पड़ता है। फिर क्या करना है? जो कर्म योगी है वो अपने कर्म को और उसके फल को क्या करे? ईश्वर को समर्पित कर दे। जब भी वो कार्य का आरंभ करे, उसी आरंभ अवस्था में ही वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु यह कर्म आप ही करने वाले हैं, इसका जो फल है वो भी आप ही प्राप्त करने वाले, इसलिए यह कर्म या फल आपको समर्पित है, या भाव करके उसका आरंभ करें। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हम कर्म योग की साधना कर सकते हैं। फल क्या होगा? जैसे सभी योग मार्गों का फल है ईश्वर की प्राप्ति, तो इसका भी वही है। कर्म बंधन से मुक्ति जिसका अर्थ है वही है मुक्ति। परमात्मा की प्राप्ति जिसका भी अर्थ वही है कि कैवल्य की प्राप्ति, उच्च आनंद की अवस्था, है ना। जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो उच्च आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म रूप भाव बंधन से मुक्ति, मतलब इन चारों का लगभग एक ही अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो कर्म योग का भी फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चीजें मैंने कोशिश की आप लोग को बताने के लिए। लगभग इसी में से ही कर्मयोग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। 4 मिनट का हमारे पास समय बचा हुआ है लगभग। ठीक है।
ठीक है, इसमें याद क्या क्या करना है आपको, कर्म का जो अर्थ है धातु वो याद कर लेना है ना। कर्म के कितने प्रकार हैं वैदिक परंपरा से, विहित और निषिद्ध कर्म। विहित क्या है, निषिद्ध क्या है। विहित कर्म के फिर 4 प्रकार और नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित कर्म, ये याद रखना है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित, इसके बारे में एक एक लाइन में उत्तर आप बना सकते हैं या एक एक लाइन में आपको याद करना है, ठीक है, ताकि मुख्य चीज हमको याद रहे। उससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम उसका सही उत्तर दे सकें, ठीक है। फिर वेदांत के अनुसार या उपनिषद के अनुसार जो कर्म है संचित, क्रियमाण, जिसको क्रियमाण भी बोलते हैं, और आगामी कर्म भी बोलते हैं, प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के हैं। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, कभी कभी संख्या भी पूछ देता है, कभी कभी नाम से भी पूछता है। संचित कर्म किसको बोलते हैं, क्रियमाण किसको बोलते हैं, प्रारब्ध किसको कहते हैं, ये भी एक एक लाइन में मुख्य दो चीज है, ताकि उससे हमको उस कर्म की परिभाषा या उसकी जानकारी मिल जाए, तो ऐसा नोट आप बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो शास्त्र अनुसार, विकर्म मतलब जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार ना हो, अकर्म मतलब समतुल्य अवस्था में, है ना, न्यूट्रल अवस्था जिसको बोलते हैं वो रहती है, अनासक्त भाव वाली, ठीक है। योग सूत्र में शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म, ठीक है। शुक्ल मतलब जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार, कृष्ण मतलब पाप कर्म, शास्त्र की आज्ञा जो नदी हो उस कर्म को करना। शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित कर्म, जिसमें पाप और पुण्य कर्म दोनों शामिल रहते हैं। अशुक्ल कृष्ण में न पाप होता है, न पुण्य कर्म होता है, न मिश्रित कर्म होता है, यह काम कर्म की अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद योग की साधना, ये पर रिव्यू हो गया 2 मिनट, ठीक है ना। जैसे आप लोग को पता है कि हमने यूट्यूब चैनल बना दिया है ना। ये जो आपका वीडियो बन रहा है ये रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। तो लगभग यही सारे वीडियो आपके डलेगी फिलहाल, अभी तो जब डलना चालू होगा, है ना। तो आप लोग को भी खुशी होगी कि आप लोग इस वीडियो में शामिल है ना। तो जैसे हमारी चर्चा होती है सुबह सुबह में, है ना, तो ये भी अच्छा है। तो ये भी जो जो वीडियो में हमने डाला है तो सब रहेगा, तो ये याद के लिए भी रह जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक वीडियो बन रहा है, तो मेरे को उसको बनाने के लिए ज़्यादा फिलहाल अभी तो तुरंत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप लोग की क्लास चलेगी, है ना, जब तक आप लोग बने रहेंगे, है ना। उसके बाद भविष्य में फिर अलग से बनाएंगे, ठीक है। तभी जो वीडियो डलेंगे ये सब वीडियो डलेंगे, है ना। तो आप लोग उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेंगे, है ना। और भी वीडियो उसमें नया नया जो हमको लगेगा डालने के लिए छोटा छोटा हम बना के डालते रहें, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए ये लगभग हो गया, या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, लेकिन आज आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कल का, तो हमको अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान है आपको, है ना। तो इसी तरह हम अपने आप को इसमें बना के रखिए तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको दो दो तरीके से लाभ देगा, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, भविष्य में कभी आप टीचर बनते हैं कहीं पढ़ाने जाते हैं तो एक नोट्स रहेगा, तो ये 60 नोट है ना। ये आपको पढ़ाते भी बन जाएगा किसी को अच्छे से। दूसरा, आपकी जो नेट की तैयारी हो रही है वो भी अच्छा है, और अपनी जो जानकारी बढ़ रही है वो भी अच्छा है। तो 1,000 में मेरे को नहीं लगता कि कोई घाटा है फिलहाल, है ना। मैं वैसे अपनी बहुत कोशिश, अच्छा नोट्स। तो मैं कोशिश अपने तरफ से करता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना मिल जाए उतने में, है ना। तो ठीक है, अपन कल मिलते हैं, है ना। आप लोग